जिंदगी जिंदगी कालू आना कि 2 इंची पे दुका हो जाला हेती चुकी जिंदगी बा हेती चुकी हेती चुकी वही 2 इंची में जिंदगी वही 2 इंची में पूरा जिंदगी है बा जिंदगी गुजर जाई जिंदगी गुजर जाई अरे रूठ ही मनावे में हो जिंदगी गुजर जाई रूठ ही मनावे में हो ये था 100 रुपयों का पुरस्कार हमारे छोटे अरे वीर जी तो अरे वीर जी तो मरते हैं अरे वीर जी तो मरते हैं अरे वीरता पानी में हो वीर जी तो मरते हैं अरे वीरता के पानी में हो अरे वीर जीते मरते हैं अरे वीरता के पानी में सरकटे तो अरे सरकटे तो अरे सरकटे तो कट जाए अरे जंग के रवानी सरकटे तो कट जाए अरे जंग के रवानी में हो मैं गाने कह जा रहा हूँ नौजवानों खास करके आपसे कह रहा हूँ जीके में बड़ा सेंटिमेंटल बात नहीं पाओगे जो इस बिरहा में मैं दे दूंगा फ्री का और ये बुजुर्ग बैठे हैं ये आप सब बैठे हैं अगर बैठे हैं धर्मेंद्र सोलंकी को सुनने के लिए तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है 5 लोगों के बीच में भी गाता हूँ तो मैं अपना काम पूरा करके जाना चाहता हूँ कि आज मैं गा करके चला जाऊं तो कल लोग कहें कि धर्मेंद्र सोलंकी ने गाया क्या था ये आपके दिमाग में रहेगा वो मेरी कमाई है शुरुआत है हमारे बिरहा का कैसे मास्टर इतिहास आला है और उदल का बड़ी आला है अमर आल्हा के रूप में आल्हा का भाला है जीत कर मारो गढ़ पतंग का जब बजाए थे जीत कर मारो गढ़ पतंग का जब बजाए हैं तभी मामा माहिर मल खान पास आए हैं तुम्हारे पिता को परमाल राज सौंपे थे राज सिर सागर का उसको भी वही सौंपे थे एक बात समझिएगा एक चीज मैं आपसे बता रहा हूं ये नौजवान बैठे हैं ये जो नौजवान खड़े हैं और ये जो बुजुर्ग बैठे हैं 2 चीज आप हमसे समझिएगा इस बिरहा में बिरहा गायन का मतलब कि कहानी स्पष्ट आपके दिमाग में हो जाए वीर बहुत सुने होंगे हमने जितने वीरों का नाम सुना जितने क्रांतिकारियों का आपने नाम सुना सुभाष चंद्र बोस चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां राजेंद्र लाहिड़ी जैसे हजारों लोगों का नाम हम लोग लेते हैं हम जानते हैं कि ये देश के लिए शहीद हो गए असली बात मैं आपसे बताऊं जितने लोगों का आप नाम जानते हैं उससे कई 100 गुना लोग इस भारत माता के लिए शहीद हुए इतिहास में उनका नाम इसलिए नहीं लिखा गया कि वो पिछड़ी जात के रहने वाले थे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के रहने वाले थे इसलिए उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया
इतिहासवा लिखे के बा होशियार आदमी। अच्छा ये बताई सवेरे सियाई सब मत पहले जितना खीसा बने तो खीसा बने कि एगो होशियार पंडित जी रहला आ एगो बुर्बक अहिर रहे हाँ रहे रहे कहीं खिसाब के ना सुने के मिलल होई कि होशियार अहिर रहे आ बुर्बक पंडित जी रहे। झगड़ा ना हो जाए खिसवा बना ही वाला उ रहे लोग तो कैसे होशियार अहिर होई पहले बात बुझी। हम कहत का बनिए के समझी सबे सेंटिमेंटल बात में किसी की बात नहीं कर रहा, किसी को टारगेट नहीं कर रहा। हालांकि एशिया का सबसे बड़ा पार्क समाजवादियों ने बनवाया पंडित जनेश्वर मिश्रा के नाम पर। बा हम किसी जात को नहीं टारगेट करते। बा मानोगढ़ का लड़ाई जीतने की बात ये धरती पर आल्हार उदल के वीरता का चर्चा हो गई। नौजवान कहेंगे हमको उससे क्या लेना देना, लेना देना है। बा मैं बताऊंगा इस विराह में कि क्या आप लोगों को लेना देना है। एक दिन के बाद दरबार में बैठल हवन राजा परमाल के मलखान भी रहलन। तब तक मामा माहिल आइल हवन। बा अजाई के दोनों एहर आल्हार उदल का जयकार होती है, एहर मलखान का जयकार होती है। तो ले आइल हवन मामा माहिल आई के खड़ा हो गईलन, हंसलन तनी सब मुस्की। बा कोनो नीमन काम हो तो के बढ़िया काम हो तो के एगो आदमी आके देख के तनी से धीरे से हंस दे तो उ सारे जितना बाण ना तेज लागी, गोली ना तेज लागी, उससे तेज ऊ लागी। बिरहा जगत में आप सिंगल पर्सन हैं बा महिला कि कौनो ना तू हंसेलू तो निक लगेला। बा हर एंगल से ये सही है, हर एंगल से कैसा हूँ हंस ऋषियों को हंसबू तब वो निक लगेला। बा यूट्यूबरों डाल के देख ले वालो डाल के ये चैनल पे कैमरा वाले इंतजार करते हैं आपके हर गानों को तो लेते रहते हैं, लेकिन जो आप हंसी तो एकदम कैमरा फोकस बा क्लोज काटते हैं। बा प्लीज इस्माइल इस्माइल प्लीज इस्माइल एक बार इस्माइल रामाश्रय भाई ले लिए ले लेना। आई बिरहा पर आई मलखान आई के खड़ा हवन कहला कि हो केकर जयकार करत हवलो आल्हार उदल मलखान का। लोग कहल कि बड़ा बहादुर बेटा हुआ। कहला ऐसन सारे हिजड़ा लड़का तो धरती पर हम देखबे ना कैली। काट के तलवार से गर्दन अलग कर दी। मलखान करे रुक बेटा रुक 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 हमार गर्दन बाद में कटिए, पहले तो अपन इतिहास जान ले। कलश का तो कहना तोरे बाप के सिरसा गढ़कर राज ही परमाल राजा दे ले रहलन। कलश तब तो कहला उस सिरसा गढ़कर राज पृथ्वीराज चौहान सॉरी सुनिए ना बोले यार भैया 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 तेरे बाप के परमाल राजा सिरसा गढ़कर राज दे ले रहलन। दिल्ली का रहे वाला पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करके और राज के हड़प लिहलस। इतनी घड़ी और राज्य का राजा पृथ्वीराज चौहान का बेटा नाम जेकर पारथ वो आक्रमण करके जीत के वहीं पर राज करत बा। तोरे छाती में दम होके, तोरे तलवार में ताकत होके, और अगर 1% से मर्द हो तो अपने बाप को खोवल राज जाके ले ले, तब हम जानब कि मर्द होके। सियार डांगर मार के सार बड़का पहलवान बनत लो। लगल है बात का चोट, लाठी गणासा भाला बंदूक का चोट, दवाई मरहम पट्टी हुई तो ठीक हो जाई। बात का चोट करेजा में लग जाई तो दुनिया में कोनो डॉक्टर नहीं जो के ठीक कर दे। लगल है बात का चोट, चलल हम वही जा से निकल के बिरहा का तरक बदल गई। कवन तरक हमारे साथ रुचि डब्लू को चक्कर छोड़ा। हमारा द्वारा बीच में को बात बताओ तनी। हम रोकी भले दुनिया दीवार
बन के अरे रोकी भले दुनिया दीवार बन के दिलवा में रही तू हमार बन के रोकी भले दुनिया दीवार बन के दिलवा में रही तू हमार बन के हमारा मन पड़ता लड़का जब छोट रहा सन नान रहा सन छोट लड़का छोट ए रुका हो मर्तबा रुक जा पहले छोट लड़का इतने घड़ी न जन्मते लड़कवन के दुका पहिरावल जाता जोकी का टीटी का अमूल का अंडरवियर एगो मेरे रुआ दुका पहिराव तली से कागजो वाला का कहल जाता ओके हां ना ना करौरी कोनो नाम बका ना पंपस तो सवेरे पहिना हगीज हाँ 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 सुनो सुनो सवेरे पहिना दे तली से कहते से लेकिन के दिन भर हग हुई में जब गोली आ जाए पूरा लोनी आ जाए तब निकाल के एक बार फेंका तली सब जब ले लटका तनी के तो ले फेंका तो कत नहीं की सब चलता फिरता टॉयलेट है पहले कहाँ आदमी के बड़ा गरीबी रहे पहले के जमाना में लइकन के लिंगोटी सिया कपड़ा का पहिरा से कई गो आधा लड़का तो तू नहीं खुद जान पावत हम हमारे अपने आखिर का मन 40 साल हमारे उम्र होके जाती है 40 इस साल 12 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा पहलवा 5-7 साल ले 8 साल ले तो लड़का उघारे घूमो से धूरी माटी में जंगिया नहीं हो बिना जंगिया का सही कहते नहीं आप लोग के समय में भाई वही में एक दूगो बिगड़ा सारे रहा सा लड़का कुल का आदत खराब रहे बस लब लब हाथ ही पे लगा के खाली मिसल चालू कर लो छोटका लड़का उनके हो आदत खराब हो जा कई का दू आदत ताका मत सुना भाई हमारी बात सुना हम सही कहता नहीं कि घबरा मत लइकन का दू आदत खराब एगो पकड़ के छुन्नी मिसो आयो भाई अंगूठा मुँह में डाल के चूसो तो जो अंगूठवा चूसो जो गुल का अंगूठे में पातर हो जा आ जो एके पकड़ के मिसा से दोबारा आ जा तो तू काहे धक्का मिसा तलो तू दुबरा जी घर हमरे देखे के पड़ी वाह देवानंद मर गए ना तो अपन दत्तक पुत्र इनके देखे देख लेगा मोच के तरह धक धका शीशा दे दो सैन के तनी देख लो हुआ अपन सजनी राजकुमार का साड़ू हुआ मोचिया देखा मोचे तक हमको कितना जान दिया अरे भैंस भाग यहाँ से मुझ तो क्या मैं राज की बात करता जात में गौर देखे माई काकिन से बड़हन छोट बेटवन का लइकन का केहू डॉक्टर ना होला आई जोन पकड़ के मिसा से दुबराए लगा सा तो माई काकी बाजारी में जा सा तो आई पहलवा लइकन के कमरिया में थी आवे डाड़ा 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 तू पहले बोलू हम पहले बनी देखो हमार माई बन लइकी मर लइका सबे पहले डाड़ा हो जेके करधन कहल जाला प्रधान तो हमें कौड़ी एगो को इधर से माई काकी हाँ वही बीचवा में लमहर रहे एगो हम नहीं बताओ तो नहीं सुनो वो लम्हर का ही रहे जो पकड़ पकड़ मिसा सा दुबरा सा तो ओकर कौन दवाई मिली मेडिकल स्टोर पर अब जाकर लड़का से कह कि हमारा लड़का छुन्नी पकड़ के मिसा था दुबरा था ओकर कोनो टैबलेट दा एकर कोनो दवाई नहीं के बना तो माई काकी का करो सा कि सोनारे के यहाँ जा सा आ एगो चांदी का छुन्नी बनवाला सा तो के ले आके करधनिया में टीप के एकदम वही जा नाप के वही को लटका मेन सेंटर पर एक आदत बा पकड़ के मिसले का मुलायम चीज आ जब लटक गई बा तो एक बार पकड़े टाइट होके तो हाथ छोड़ दे फिर एक बार पकड़े हाथ छोड़ दे मैंने हफ्ता 10 दिन में वो आदत छूट गया ये एगो जुगाड़ रहे अब तो हंस के झगड़ा लगा होता एक और ही रियल बात बता दें इस चीज के अच्छा क्यों बताई कैसे सबके साथे गुजरल हुई लड़का 1 साल का रहेला अगर लड़का बा तो पहले माई का की बुकुआ से मिसा से लइकन के सरसों की बुकुआ से तू मिसाई लोकबू हम मिसाई लोग मन पड़ता बेबी जान से बेबी जॉनसन से
हाँ सारे को दुकान तेल आ गए फिगारो बेबी जॉनसन वही से मिसत मंजीत पहलवा के माई का कि मलिया में बुकुआ धाना सा में करू के तेल धाना सा हाँ आ लइकन के एंगा दोनों टंगड़ी फैला के ऊपर मिस के आ फिर उतान करो सा तो एगो हाथवा एगो गोड़वा ऐसे करो हाँ फिर हनिया के पकड़ के ऐसे करो हाँ असली काम तनो लोग के साथे भइल होई ऋषिया लोग हम पूरा नहीं कहत मिसले की बात का करम से कि छुनिया उघार के वाह आ वही में दू ठोप करू के तेल एंगा डाल के हाँ आ पकड़ के फूंक दे सब हाँ कि वो जाम ना होई बुरबा भैंस ना खुल जाई। अब हम कोनो गलती कहते नहीं भैया इस सबके घरे छोट लइकन के साथे होला ई देसी दवाई है देसी इलाज है महतारी काकी चाचिन का। अब आज का नौकी मेहरारू ई करते नहीं कि से कोनो मतलब नहीं के पहले अच्छा है हमनी के अपने माई का 8-9 महीना ले 1 साल ले दूध पियले हैं जा हमनी कहो पहले लइका 1.5 साल ले अपनी माई के दूध पिए सन इतनी घड़ी तो जन्मते वो छतिए नहीं कि से धराव पकड़ा होता नहीं कि से तनिको हाँ कि जोबन टाइट रही। और कहते ना माटी बिगड़ जाई देखिए सुनो यो मामूली कमजोर बालो हमारी से ढेर खतरनाक तो ही बालो आई ओकर बात नहीं के सवाल ये कल्चर बदल गया। पहले का भोजन अलग रहे आज का भोजन अलग हो गई भोजन के हिसाब से शरीर के बनावट बिगड़ गई। अब मलखान के लागल है बात कथाना तरस गौले रही है का गौले रही है रोकी भला दुनिया दीवार बन के ई जानता लू सगरी बतिया के पर कहली है छोट लेकिन के जब माई काकी पहले सुतावा से ठोक के गुदरा पर तो गाना गावा सा का गावा सा आज की 40 साल पहले का गाना है का मास्टर अरे जैसे रोज आवेलू तू टेर सुन के अरे जैसे रोज आवेलू तू टेर सुन के अरे अयो रे निदिया निदारी बन से निदारी बन से अच्छा तो जो ही मामा माहिल कहला कि बाप का राज ना ले बजौले तौले तो के हम मर्द ना जानब अम्मल खान निकलना है तलवार और तलवार निकाल के चलल हमन अंजाम का निकलल मास्टर सूख गइल बतिया कटार बनी के बहादुर रस में कसा गइल चलल हवा कैसे अरे सूख गइल बतिया कटार बनी के जियल बेकार सरदार बनी के सूख गइल बतिया कटार बनी के अरे जियल बेकार सरदार बनी चल बड़े अरे जहाँ पर माल रहल अये माल खान हो अरे देहिया जरा तरहल आग के समान हो अरे जियल बेकार कतवार बनी के अरे जियल बेकार कतवार बनी के अरे जियल बेकार सरदार बनी के जिंदगी बेकार कतवार बनी ये 100 रुपयों का पुरस्कार आदरणीय ग्राम प्रधान मजूरी बुजुर्ग लक्ष्मण यादव जी हमारे बड़का भैया की तरफ से भैया के सहृदय धन्यवाद बा नमस्कार बा प्रणाम बा बात को समझिए मलखान तलवार निकाल लेलन आइल हल नहीं के राजा
राजा परमाल के सामने। परमाल राज सिंहासन पर बैठल हवन। मलखान का ऐसा रूप देख के परमाल कहन कि ये क्या कर दिया तुमने? कहा कि मेरे बाप को आपने सिरसागढ़ का राज्य दिया था। परमाल कहे यस दिया था। तो कहे अब तो कहे कि पृथ्वीराज चौहान आक्रमण करके और तेरे बाप को राजगद्दी से हटा करके तेरी बाप की हत्या कर दिया और अपने बेटे को सिरसागढ़ का राजा बना दिया। अरे लेके तलवार हिलावल चालू कर दिया। कला या तो हमारे बाप का राज हमके वापस कराबा, ना तो हम अकेले जाइब अवई पारथ से लड़ब पृथ्वीराज चौहान के बेटा से जिंदे जी। अब वो राज पर पृथ्वीराज चौहान के बेटा के ना रह दे। दिमाग लगा दिया राजा परमाल कि अगर ये अकेले चला जाएगा, लड़ने चला जाएगा, अगर मार दिया जाएगा तो जितनी इसकी बेइज्जती है उसके कई हजार गुना ज्यादा हमारी बेइज्जती है। इसलिए कि मेरे दरबार में रहता है, मेरा शागिर्द है। अब परमाल राजा दिमाग बैठा लिए कि अगर कुछ करूंगा नहीं, ये अकेले चले जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। तबले दिमाग में याद आई कि आल्हा रुदल दुई लड़ाई जीत के आई हम, वही उनके खून का तेगा वही उनका खून से पियासल है। बलौले हमारे आल्हा रुदल के कल बात के ऊपर मर मिट जाए, ऐसा वीर जवान होना चाहिए। कल का मतलब? कलम मतलब ई है कि एक लड़ाई और लड़े के पड़ी। कहाँ का? तो सिरसागढ़ का। काहे या तो मलखान के राजा बनावे के हम मलखान के बाप को हत्या करके ओई राज के पृथ्वीराज चौहान हड़प ले हमन। अब योजना बना करके योजनाबद्ध तरीके से नेतृत्व करा दिए साहब। ए यूट्यूबर भाई लोग आवाज ना हो। आल्हा रुदल को नेतृत्व सौंपते हैं और मलखान के नेतृत्व में ये लड़ाई का पूरा डाटा बना करके आल्हा रुदल को लेकर के भेजते हैं। चलल हम उस समय के बाद बा बिरहा का तरज बदल गई। कौन तरज? हमार सर पहले के जमाना में हमार काको चाचा प्यार करे लोग, ये लोग का प्यार पवित्र रहे। दोस्त मर्दने का दिया था, लड़कौने का दिया था। आज के प्यार में पहले के प्यार में बड़ा अंतर हुआ। बात को अगर जवान केहू के दिया जाओ तो करी खातिर लोग 7 समुंदर पार चल जाओ। 7 समुंदर पार। इतनी घड़ी के लड़की 22-23 गो का नंबर व्हाट्सएप में सेट कर ले रहा। 21 गो के ब्लॉक करके 22वां कहतली से जानू तुम्हारे बाद में किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखती हूँ। यकीन न मानो तो मेरा चैटिंग चेक कर लो। बाद में खुनिया देतली सुंदर बात सुन लो। कहतली की दुकान गाना आई लला दुकान ढोड़ी वाला कहलिए गाना। हम नेता आदमी ही बहुत फुअर पादर कोई ना पाउला, लेकिन पिछला साल इतना सारे नकुआइन के देना से ढोड़ी पर अंगुरी पर हमारे टुनू मास्टरवा गिल्ले रहे। 73 गाना यही ढोड़ी पर गा दिले रहे। 73 गाना भोजपुरी के गायक। अंतिमो वाला सबसे खतरनाक सारे गा दिया। कैसे? अंतिमो वाला गौर है कि ढोड़ी में चाय यदि पियब 100 साल जियब। तो काम कर भेवा तोर बाबूजी 96 बरिस के हो गए, माना एक बार उन्हीं के पिया दे 100 साल और दुआई बढ़ी जाए। मलका की ढोरी में बाबू पिया दे। बताओ सारे में चाय रुकी ज्यो गिरोले तोले टकर के चल खा ले सारे कहाँ रुक पाई? करा धाली कोतन से ढोड़ी में चाय यदि पियब तो 100 साल जियब। छोड़ी हई तरजबा पगलाइल भी एगो लड़की कहतिया का कहतिया चिखतानी लिखतानी रोजे रोजे अरे चिखतानी लिखतानी रोजे रोजे नमवा चरावा
सिखतानी लिखतानी रोजे रोजे नमवा चरवा ए माई जी अब नहीं जनुआ के बिना मिले जाए दे कबरवा ए माई जी अब नहीं जनुआ के बिना मिले जाए दे कबरवा और सुनिए बिरहा एकदम 70% खत्म, केवल 30% है। आल्हा रुदल लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं, मलखान पीछे पीछे है, सेना लेकर के चल दिए सिरसागढ़। जब चलन हम वो समय का भाव काबा मास्टर, अरे उदल बीरा सिनेमा फुलाई चलल, उदल बीरा सिनेमा फुलाई चलल भाई के तगड़िया के उदल बीरा सिनेमा फुलाई चलल, अरे भाई के डगरिया से तयागा शीरसा में देवे हम लगाई जाके अपने तलवारिया से तयागा शीरसा में देवे हम लगाई जाके अपने तलवारिया। ₹100 का पुरस्कार ग्राम प्रधान कमहरिया मुंडा लाल गुप्त। मिनट और बिरहा बचा है, लेकिन बिरहा का मेन पॉइंट आ गए सिरसागढ़ में। और जब आए तो हुआ क्या बात सर, अरे बिना देर किए पूरा सिरसा में आए, खबर राजा आए, ये ललकारी भेजी पतिया के लड़ला सब करिया से तयादी सिरसा में देवे हम लगाई जाके अपने तलवारिया से तयादी सिरसा में। आल्हा रुदल के लेके सिरसागढ़ में आई हवन पृथ्वीराज चौहान का बेटा राजा पारत, जगह पास चिट्ठी भेजलन, खबर भेजबौलन कि अगर हिम्मत हो तो या करके हमसे युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ो, और नहीं तो सिरसागढ़ को खाली कर दो, नहीं तो काट के गर्दन तुम्हारा और यहाँ से मस्तक लेकर के तुम्हारा चला जाऊंगा। अब भाई देखो ना, युद्ध खातिर कोनो राज तैयार ना होके, कोनो राजा तैयार ना होके, एकाएक ओकरे राज्य पर आक्रमण हो जाओ। अगर युद्ध करना पड़ जाए तो उस राजा को सोचना पड़ जाता है। अब मलखान की चिट्ठी जब पौलन के राजा पारथ मन ही मन घबरा गई, हर एक दूत अपन चिट्ठी लिख के भेज दे, कहा दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के पास, और ओहर से अब वही इंतजार कर कि कुछ लोग आई। तो ले एक दिन बीत गई, यहर आल्हा रुदल का फौज, मलखान का फौज सिरसागढ़ के किला पर चढ़ाई कर हलस। जब चढ़ाई कैलस तो बिरहा में टेरी लग गई। कैसे मास्टर, अरे नगारा जिसके नाम का बजा, अरे चढ़ के छाती पर मोहबा वाला ललकारा, सस्पेंस आपके पास है, मंच के लोगों के पास है, इधर अगल बगल वाले लोगों के पास है, मेरे पास सस्पेंस नहीं है।
करेक्ट घड़ी देखिए 6 मिनट के बाद पूरे सस्पेंस को मैं खोल दूंगा आपके बीच में कि जो बात बड़े देर से आपके दिमाग में सस्पेंस बन के थी वो बात स्पष्ट कर दूंगा। अब चढ़ाई हो गई यहाँ से दोनों तरफ से सेना सज गई है। अब कंडीशन ये है कि राजा के दरवाजे पर खड़ा होकर के तलवार टंकार बजाना चालू कर देती है। एक चीज आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, जरा समझिएगा। आप किस अगर दिल्ली गए होंगे भैया धीरे से, क्या चाहिए पानी? मुझे गए होंगे, लाल किला गए होंगे दिल्ली, आगरा गए होंगे रेड फोर्ट, बनारस गए होंगे रामनगर के किला पर, तो एक बात आपको दिमाग में आई होगी। सुनिए नौजवानों, ये पढ़ते हैं आप लोग। गजब आदमी वाला भाई तो राजा के किला पर गए होंगे तो देखते होंगे जो किला होता है ना, किले के बाहर 8-10 फीट चौड़ा चारों तरफ जो भटवा का गोलैया ना बोले चिमनिया के जोने में ईटवा का जल जला, कोई सही गोलाई में चारों तरफ किला के रहता है 10-15 फीट नीचे। कारण क्या है? जब कोई राज्य अगर आक्रमण करता है तो लोहा कैसे चचरा नियर बनल रहेला आवे जाए खाती गेट के सामने। आज जब कोई राजा दूसरा देश आक्रमण करता है तो उसको खोल दिया जाता था। और वही गढ़ावा में जो नलवा नियर रहे उनमें खौलत तेल रजवा भरवा दो, गरम तेल। तो जो घोड़ा से टाप के चल जाओ उचल जाओ, आज में गिर जाओ वही में तड़पड़ा के झौंसा के मर जाओ। अगर आप लाल किला गए होंगे तो पहले गेट के बाद राजा चौथे 5वें गेट के अंदर बैठता था, पहले गेट पे नहीं बैठता था। पहला गेट पार करेंगे तो दूसरा गेट, अगर लाल किला जाइएगा आप दिल्ली कभी तो देखिएगा समतल जगह नहीं है, ऐसे है। ऐसे क्यों रहती थी कि पहला गेट पार कर गएगा, दूसरा में जब चढ़ब आएगा टेपर रैंप नियर बनल रही तो बड़े बड़े पत्थर वही से अब बड़का बड़का जमावल सीमेंट कोई पर से लटका दो सा डगरत आवे जगह लागे ओकर मुड़ी खरबूजा नियर फाट के वही जब मर जा। किला के बाउंड्री पर देखते होंगे तो ताखा नियर कटल रहे, उनमें एगो मौका रहे, सैनिक बैठे रहते थे, सब बंदूक की नाल बाहर निकली रहती थी और दूरबीन से देखते थे, अगर दुश्मन सामने है तो ऊपर से ही मार देते थे। बड़ी टेक्निकल चीज थी पहले। अब राजा का सबसे बड़ा वजूद क्या होता था? जो राजा के गेट के ऊपर बना गुंबद था वो राजा का सबसे बड़ा वजूद हुआ करता था। आल्हा रुदल और मलखान हवा अपन सेना लेके और पारथ अपने दिमाग में बैठा था पृथ्वीराज चौहान का बेटा कि अगर आज हार जाऊंगा तो दुनिया हमको कहेगी कि पृथ्वीराज चौहान का बेटा हार गया। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप जानते हैं, पढ़े होंगे आप, ये इतिहास मिटा रही है सरकार। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैं बताऊंगा, आप पढ़े होंगे। पृथ्वीराज चौहान इस दुनिया का इकलौता ऐसा राजा था जिसके पास शब्द वेदी बाण था। शब्दों के आधार पर आवाज सुन करके वो बाण चलाता था। कविता आपको याद होगी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये कौन कहा था पृथ्वीराज चौहान को? नौजवानों से पूछ रहा हूं, बताएंगे? इनाई है गई। अबे पूछिए वही नया हीरोइन आयल भी कौन है? उर्फी जावेद। वो सारे खाली टमाटर का कपड़ा पहरे थे, दुगो टीडी है जाए एगो टीडी है ओकर कपड़ा होल कहियो खीरा चपका लेती है, कहियो कहीं बैगन हो नहीं अरे पत गोभी रे चुप रहा सर चिप्स हवा कहियो दुगो है चपका लेती है एगो है आ ओकर व्यूज जाता 250 मिलियन, पौने 300 मिलियन। हां ए टुन्नू मास्टर सब बंगनो डाल देती है। आज ऋषियाई सब मत है दुकान बॉलीवुड का एगो चैनल बा, गड़िया में आवत है तो है दिखा दिया सा एगो हीरोइन रही जात रही है तो एगो लिखले रहा बम्बई वाले हीरोइनियों को कपड़े की कमी है प्लीज इनको दिया जाए। तो पहले तो रहा मन हैंगा चपत के तो ठीक रहा जात रहे तो हवा मरल सो तो कुल उधिया अब में हैंगा खींच के कहती है हाय बाय। हां दुकान दौरी पूरा लोग वही की फैशन जो जी कौन बताइए कौन फैशन है? दुनिया चांद पे चली गई, मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया है, कैशलेस इंडिया है, खुल्लम खुल्ला इंडिया है। खुलम खुला है। कहलिए कि पहले भवा भसुरे का परछाई नहीं काढ़े, हां वो कहे पहले नहीं काढ़े ना
इतनी घड़ी तो भौसुर बुलेट चलावता भव पीछे बैठल वाली सब और पीछे वाला कैरियर में नहीं सकता आगे वाला हैंडल में धइला आ जो कहीं संजोग से बढ़न ब्रेकर दुगो पड़ गई जब हचाक जब ब्रेक मरलस तो जब पीठी पे दोनों अक्टूबर सटा था तो कहतली से भाई साहब ये गाड़ी बड़ा बढ़िया है कहाँ से खरीदे दिन भर में 4-5 गो ऐसा ब्रेकर पड़ जाता तो आज का जतरे बन जाता चली ना बजड़वा के पीछे वहाँ ई खाली वही में भाई कि घर भर वही में बजड़े के पीछे बजड़े काटत रहे कर बाबा आजा पर पाजा से चलिए होता है कर बजड़ा वाला आज मोबाइल कोनो नया नहीं खे आई लेके तलवार आल्हारुदल मलखान लेके घोड़ा उड़ौले हवन उड़ाई के दोनों ओर से तलवार राजा पारस के किला के ऊपर का गुंबद काट के गिराई दिहलन आल्हा के पास घोड़ा था और घोड़ा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 6 में रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था गिरतान कभी चेतक तन पर वह आसमान पर अब हमारा मन के पर कई साल हो गए छोड़ लेता हूँ कहाँ मन पर ही होता ना 2 लाइन मन पड़ गई हम बड़ा एक दिन गफलत में पड़ गई नहीं फिर हवा सुनी है लोग हाई बंगाल का चुनाव चलत रहे तोले अपन मुख्यमंत्री जी यूपी वाला चल गए ना बंगाल हम बिरागा क्या उतरनी समस्तीपुर से आ इनका भाषण चलत रहे लाइव सुने कितना ही मन करला लेकिन तनी सा बंगाल में देते रहला तो कहली कि देखल जा तो बोलत बोलत ही बोलता ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हम तो गड़िए में हो गए बेहोश कहता ना सही भैया है तना ऐसी चलती है तार पसीना पसीना काहे हो गई हम कनी ई झूठ बोलते ना कि हमारी गलती पढ़ले बानी सारा ये हमने की समझ पावत अब घरे अली तो लइकन से किताब मंगा के पढ़ली होके तब हमें हमके जौन जानकारी भई 4 जुलाई सन 1944 को म्यांमार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आई बंगाल में कहा था ना स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जितना पकड़वा रहना सब हाँ ठीक है सही है सही है सही है सही है सही है सही है जय हो ज्ञानी बाबा बोलो ये ज्ञानी पुरुष देश जा कहा रहा है साहब शिक्षा आपकी खत्म हो रही है और आप अभी कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट हो रहा है टेक्निकल बातें खत्म हो रही है आप कह रहे हैं एंजॉयमेंट हो रहा है पिछड़ी जात के बेटे और बेटियों का वजीफा स्कॉलरशिप खत्म हो गया आप कह रहे हैं देश विकसित हो रहा है बात को आ जाइए आइल हमार राजा आल्हारुदल मार के राजा का परमाल का किला का गुम्बद गिरा दिहलन गिराई के अंदर घुसल हवन बिरहा का अंतिम तरह झकवन तरह झमा सब हाय 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 रे इतिहास के पन्ना में लिखल बा मेहरारू से केहू ना जीतल बा कौने चीज में का बताई हम कौन हम जीतब असल में ही कबो काम कैले ही नहीं कि एकर वाला कमवा एकर बाबूजी को दे बात तो या फरिया तटे असली बात तो बाना है पहले रहता है कि इनका प्रैक्टिस रही का करबा हाई तरज भोजपुरी का तरज है आज के 40 साल पहले का तरज है लेकिन जवले ही गवाई तवले पुराने ना हुई ये कहिए तो भोजपुरी की सरस्वती ने इसको गाया था शारदा सिन्हा ने बाद में ये भोजपुरी फिल्म में चला गया लेकिन आज भी इस गीत का कोई जवाब नहीं है कौन तर्जमा मास्टर गीत बाकी एकता चढ़ल जवनिया आ तुझे हीरा चढ़ल न दुनिया जवनिया 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 जादू डारे ले न दुनिया मन करी मारे ले जवनिया जादू डारे ले लड़ाई कैसे होता था नहीं खाटी चला ली वीर रस में भाव कैसे मास्टर हाथी साजे हाथी साजे तलवारिया
नजरिया अरे नजरिया अरे नजरिया पैरी खोजे ले वही पर कुछ नहीं खोजे ले नजरिया पिता पास पारथ राजा पतिया पठाए रामा अरे पृथ्वीराज संग का था दरिया जब पाए रामा नजरिया नजरिया अरे नजरिया पैरी खोजे ले वही पर कुछ और खोजे ले नजरिया अब बात को समझिए। पृथ्वीराज चौहान जब खबर पाता है कि मेरा बेटा घेर लिया गया है जंग के मैदान में, आल्हा रुदल महोबा की सेना ने आक्रमण कर दिया है, 10,000 सैनिकों को अपने मंत्री चामुंडा राय के साथ भेजता है सिरसागढ़ में। और चामुंडा राय इतना तेज गति से चलता है अपने सेना को लेकर के कि कहीं राजा पारथ को कोई शंका न हो जाए। हाँ, पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि चामुंडा राय किसी भी कीमत पे अगर राज्य चला जाए तो चला जाए, लेकिन मेरे बेटे के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। सही सलामत मेरे बेटे को या तो बचा लेना या तो लेकर के भाग जाना, मेरे पास आ जाना। अगर हम जिंदा रहेंगे कई ऐसे राज्य को वापस ले लेंगे। अब आल्हा रुदल का तलवार, मलखान का तलवार, सेना से सेना लड़क दिया। ये तीनों भाई वही आल्हा और रुदल और मलखान वही राजा पारथ के किला के ध्वस्त कर अंदर घुस चले जात हमन। तब तक जैसे आसमान में बमंडल आ गई, धूल उड़ल हो, मलखान का नजर पड़ लिया आल्हा के चतौथ हमन। आल्हा नजर उठाई के देखलन, कलन की ये तो सेना कहीं से आ रही है। समझ गए कि पृथ्वीराज चौहान ने अपना काम कर दिया है। अगर हम लोग इस चक्रव्यूह में घेर लिए जाएंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमको बचा नहीं पाएगी। आल्हा एक तरफ, मलखान एक तरफ, रुदल एक तरफ, तीन तरफ हो के लड़ाई का जंग का ऐलान हो गया और तीनों तरफ से लड़ाई होके लगल। सेना बढ़ गई पारत की तीन तरफ और खचाखच जैसे बरसीन काटल जाला वैसे गर्दन काटत आगे बढ़त जात हमन। तब तक व्यूह बना करके भाला फेंक करके चामुंडा राय की सेना ने इतना भाला फेंका कि पूरे आल्हा रुदल और मलखान की सेना के बीच में सेंटर में भाला खड़ा हो गया। या तो भाला उखाड़िए और नहीं तो आगे बढ़िए और नहीं तो अपने पीठ पे भाला खाइए। सेना असमंजस की स्थिति में है। तब तक मलखान का शस्त्र भी सेना के पास जौन तलवार हथियार बाबू भी खत्म हो गई हो और मलखान के एक केवल सहारा दिखाई दिखल। नजर बंद कैलन, आल्हा के ओर तकलन। आल्हा इशारा कैलन कि तू चुप रहा, जबले हम जियब तोले तोहरे शरीर पे कोनो खरोच न आई। घोड़ा का लगाम अपने दांत में दबोलन, खूब तेज दौड़ाई के अल्लजाई के किनारे घोड़ा खड़ा कैलन, एड़ मरलन घोड़ा पे। घोड़ा पिठिया खाल कर दिहलस, हैठे मुनिया लगाई के घोड़वा पर बैठ गईलन। बैठ के पगड़ी बनलन, निकलन कटार अपने कमर से, कटरिया निकाल के कटरिया निकाल के ऐसे जंघवा अपन चीर लिहलन। एक पसर रकत का धार निकल ऐसे खुनवा गिरावत हमन। अखिया बंद करके मैहर के भगवती के ध्यान धैलन। नजर बंद करी हलो, आज का लड़का ना जानी हसा है, नौका लड़का बुझिए ना पहिया सके हम कहे का जाता नहीं। यही बड़हलगंज का रहे वाला आल्हा का मशहूर गायक नाम जकर वकील खलीफा। टेपरी कार्ड जब रहे तो ऑडियो कैसेट में वो समय का मन आल्हा खुनवा के धरवा इसे टपकावत हमन, झरझर झरझर अखिया से
आज टपकत है रोवत हमन कहत हमन मास्टर रखी मोहब्बा का पानी अरे रखी मोहब्बा का पानी अरे जय हो दुर्गा महारानी रखी मोहब्बा का पानी अरे जय हो दुर्गा महारानी एक लाइन और गावा वकील खलीफा अनहरन के आँख दिहलू कोरियन के पाया अरे अनहरन के आँख दिहलू कोरियन के पाया बाझिन के लाल दिहलू धन्य तोहर माया तो जय हो दुर्गा महारानी अरे हमारे के बेटी तब हम जानी अरे जय हो दुर्गा महारानी हमारे के बेटी तब हम जानी जय हो दुर्गा महारानी आप लोग को आज भी याद होगा मैहर के दरबार में आज भी सुबह अगर दरवाजा खुलता है तो एक फूल चढ़ा हुआ मिलता है। वाह लोग कहते हैं कि आल्हा अमर हैं आजो आल्हा आवेलन अर्धरात्रि के बाद एक फूल चढ़ाई के अब ओकरे बाद वो मतारी के मैहर के भगवती के चल जल याद करे हमन हवा का झोंका चला था हर 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 जनात बा के तम्बू उखड़ जाई घोड़ा उड़ जाई हंसा आई के पवंडल जैसे नहीं आल्हा के पास गोल गोल जैसे पवंडल घूमेला वैसे घूमे लगल गनगन गनगन आल्हा घोड़ा के सहित नाचत हवन तलवार चमके लगल चमचम चमचम जैसे खून के प्यासी हो ले के खूंखार रूप बनाए के आल्हा घोड़ा का रूप मोड़ले हमन के हर झर चामुंडा राय का सेना हो चलल हमन बिरहा में पहपट लाग गई कैसे मास्टर अरे मैहर वाली शेर के आई पहाड़ा बाते का बाबू दल के अरे मैहर वाली छोड़ के आई पहाड़ा बाते का बाबू दल के समर भूमि में परसल बाबा तारा बाते का बाबू दल के ले के तलवार तीनों भाई चलन हम काट काट के जैसे बरसीन काटल जला वैसे चामुंडा राय का सेना का गर्दन काट के अलग कर ढलन अब चामुंडा राय ढाल लेके खड़ा है खड़ा होकर के कह रहा है कि खबरदार तुम जो आक्रमण किए हो लड़ाई लड़ रहे हो तुम्हारा मकसद ये है सिरसागढ़ का राज्य चाहिए तो मैं सिलेंडर बोल रहा हूँ राजा पारस का दोनों हाथ पकड़ा इसे उठा दिया और कहा कि सिरसागढ़ का राज तुमको सौंप रहा हूँ लेकिन मैंने वचन दिया अपने राजा को अपने स्वामी को कि तुम्हारे बेटे को खरोच तक नहीं लगने दूंगा पहले मेरा गर्दन काट दो पृथ्वीराज चौहान के बेटे पारस का गर्दन काटना और नहीं तो मैं सिलेंडर बोल दिया मुझे जाने दो आला कहना कि राज से मतलब बा जे राज के खिलाफ लड़ी जे राज बचावे खातिर लड़ी ओकर गर्दन काटब कहला तो राज दे दिले ले के घोड़ा पर बैठा के भग गई चामुंडा राय राजा पारस के पृथ्वीराज चौहान के पास तब्बे कवि जी लिखलन तमाम तरह का बात की घोड़ा पिछला था उदल के जिसकी मार सही ना जाए
अरे घोड़ा पिछला था उदल का जिसकी मार सही ना जाए, आधा जमुना में पानी बहे आधे बहे रगत की धार। ऐसा ले के तलवार सिरसागढ़ जीतले का जश्न मनावल जाता। जश्न मनाई के जश्न मनाई के ले के चामुंडा राय अपने वही पारत के भाग गईलन दिल्ली। आए हर वही सिरसागढ़ के राज्य पर आक्रमण कैले के बाद आल्हा रुदल वही मलखान के राजा बनाई के वही लगले राज्याभिषेक कर दिलन। एजा ले सुनला कि राज का लड़ाई लड़े इलन राज जीत लेलन। एक चीज जो मैं आपसे कहा था, कमिटमेंट किया था, पूरा दुनिया पूरा भूमंडल और लोग ये जानते हैं कि आल्हा रुदल अहिर रहलन। अब सुन अभी राह का अंतिम लाइन हो, लोग जानेला कि आल्हा रुदल अहिर रहलन ना, आल्हा रुदल अहिर ना रहलन। मोबाइल बा, गूगल का जमाना बा, 1 सेकंड लगेगा, आप टच करेंगे पूछेंगे और 1 सेकंड में गूगल बता देगा। वन में रहने वाली एक जाति है जिसका नाम है बनाफर। वन में रहने वाली एक जात, वही आल्हा रुदल बनाफर जात का रहे वाला रहलन। एक चीज और बताई राज के बाद, आल्हा रुदल के पूरा खानदान का बियाह बारात लेके डोली लेके ससुरारी में पहुंच के बियाह करा के दुल्हन लेके आए वाला ना भइल। उनके खानदान का केहू का बियाह डोला ले जाके भइबे ना कई, कोनो बेटिया चढ़बे ना कई सा, कोनो बेटिया आल्हा रुदल के पूरा खानदान में बियाह करे ना आवे। कारण जानता नहीं से बेकार है, आल्हा रुदल वो समय का सबसे बड़हन बलवान आदमी रहलन। उनका खानदान जैसे साधारण आदमी से 1.5 लंबाई, जैसे लिपस्टिक का पोपरा उकत जला तो कितना सुंदर लागेला एकदम सल्फा, वैसे नीचे से ऊपर एकदम सल्फा बराबर शरीर, चमचमात चेहरा, लेकिन इतना बढ़न रहला सा लड़किया वाला कोनो डरन नहीं जा सका। तो सारे जोनन का इतना बढ़न दे, इतना बढ़न हाथ, इतना बढ़न गोड़, इतने बड़न हथियार, खाली ये हथियार फुहर माना समझ दे। अरे भालवा कहत नहीं जाओ, से भालवा हटाओ कुल के रहनिया सनाई अंडा बंडा बोला था। भाला जान ले, शरीरिये के हिसाब से हर चीज होला तो के खोलल कौन जरूरी बा। बोले में आगे वाला लड़की वाला कोनो चढ़वे ना करो से इतना जैयत वाला सदा था के अपनी बेटी का बियाह करी। जाने ले लियो सही। अलहिता गावेला सा गांव में आल्हा सुन लो लोग, अलहिता गावेला सा कि जहिया जन्म भइल रुदल का धरती धसली 2.5 हाथ, तौर कल बुक्का रुदल मारे 9 कोस निहुर ले जाए। 90% अलहिता गप बोलेगा सर, 90%। एगो अलहिता एक दिन गौलस कि पनवा खा के सोनवा थूके बिगहन खेत लाल हो जाए। बतावे लो मुंह रहे सारे की 4x4 का पंखी रहे, कितना बढ़न पान खाओ, थूके तो कई बीघा खेत लाल हो जाओ। तवा का रोटी तावे जर गई, बटुली दाल भस्म हो जाए। सबसे खतरनाक हमको तब लगेला कि जब यहाँ से कि भैंस भी आइल मारो गढ़ में पड़रू गिरल खंडवा राज। बच्चा फंस जाता ना, सर डॉक्टर बोला के हाथ डाल के सारी निकलवा पड़ा था, सरी बांध के 5 आदमी खींचा था निकला था। और तनी घरी भैंस भी आई मारो गढ़ में पड़रू गिरल खंडवा राज 650 किलोमीटर। फोर्स बहुत तगड़ा रहे ऊपर, सर बहुत तेज रहे। देखा वो कारण गोबा ज्यादा हम आगे ना बताई, हो जाए गड़बड़, बात लम्हर हो गई। बाबा हमारा आल्हा का बड़ा विरोधी रहा। गांव में आल्हा होके तो लोग जाके कहे बिहारी का आल्हा सुन रहा, तो कहला हम आल्हा ना सुनीला। तो 5 आदमी जब कहे कि आल्हा सुन रहा तो कहा कि अलहिता का गौला सा, तो लोग कहे कि अलहिता गौला सा कि जहिया जन्म भइल रुदल का धरती धसली 2.5 हाथ। कहला तब तो नहीं नहीं खस जाना एक डलिया लोग मत भैया हाथ जोड़तनी यूट्यूबर भाई लोग, मुड़ी झुकाओ तन एक न डलिया लोग। जो लोग कहे कि अलहिता गौला सा कि जहिया जन्म भइल रुदल का धरती धसल 2.5 हाथ, तो बाबा हमार कहा असली आल्हा ही ना, असली आल्हा ही है। आल्हा गावे बेटी चोदावे सुनवैया निर्वंश।
कहल जाए मर्दवा सुना तू गजबे आदमी वाला मने इतना ढंड कमंडल इतना झूठ इतना फराड कबो कबो पवारा रामस रे अब राज पर काबिज भइलन आल्हा रुदल बनाफर जात का रहे वाला रहलन लेकिन जंग लड़ाई के मलखान के सिरसागढ़ का राज सौंपलन कहानी हमारे जब खत्म भइल इस सिरसागढ़ का लड़ाई रहल बात अंतिम लाइन जो ने बोलब गुरु बिहारी गुरु गणेश उतना में वादा कैले नहीं तो 2 लाइन साइकिली वाला सुना दी ओकरी बाद नंबर इनका आई सुना दी सुनवा लोग सुनल के चाहता हाथ उठाई सबे तब